Good morning, students. I am Dr. Sneh Sharma from SPNK Government PG College, Dausa. कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट किया था और कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिटी के बारे में डिस्कशन पिछले टर्न पे हमने किया था। आज हम अम्ल की सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव पढ़ेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप सब्स्टिट्यूएंट्स के नेचर के हिसाब से एसिडिटी पर क्या फ़र्क पड़ता है। वे कारक जो कार्बोक्सिलेट आयन को स्थायित्व प्रदान करते हैं अम्ल की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, लेकिन वे कारक जो कार्बोक्सिलेट आयन को अस्थायी बनाते हैं वे एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की सामर्थ्य किसी विशिष्ट समूह के किसी विशिष्ट स्थिति पर जुड़ने से चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह विशेषकर जब कार्बोक्सिलिक समूह के सापेक्ष अल्फा स्थिति पर जुड़े हों तो अम्ल की सामर्थ्यता बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन के ऋण आवेश के विस्थानीकरण के कारण उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स अल्फा कार्बन पर उपस्थित हों तो कार्बोक्सिलेट आयन को अवियोजित अम्ल की अपेक्षा अस्थायी बना देता है और इस वजह से अम्ल की सामर्थ्यता कम हो जाती है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्ल सामर्थ्यता पर प्रतिस्थापी समूह के प्रभाव किन किन प्रकार से चेंज होते हैं इसको हमको एक एक करके डिस्कस करना है। एलिफेटिक एसिड्स की अम्ल सामर्थ्यता के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि प्रतिस्थापी समूह की विद्युत ऋणता बढ़ने पर अम्ल सामर्थ्यता बढ़ जाती है। यदि एसिटिक अम्ल के मिथाइल समूह में से एक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन परमाणु से रिप्लेस किया जाए तो हैलोजन प्रतिस्थापी अम्ल की सामर्थ्य को बढ़ा देते हैं, क्योंकि प्रेरणिक प्रभाव है जो कि अणु में सिग्मा बंध के द्वारा संचारित होता है। डायग्रामेटिकली आपके सामने पिक्चर दिखाया हुआ है। यहाँ पे एक्स की जगह पे फ्लोरीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता के कारण हैलोजन की तरफ विस्थापित हो जाते हैं और इस कारण कार्बन पर आंशिक धन आवेश आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपने अल्फा हाइड्रोजन की जगह हैलोजन लगा दिया तो हैलोजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। कहाँ से खींचेगा? कार्बन से, और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो कार्बन के ऊपर क्या होगा? धन आवेश, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। धनावेशित कार्बन, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन कार्बोक्सिलेट आयन से इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा, मतलब ये अपने पड़ोसी से इलेक्ट्रॉन, कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस कारण कार्बोक्सिलेट के ऋण आवेश का फैलाव हो जाता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हैलोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणता बढ़ने से प्रेरणिक प्रभाव बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप अम्ल सामर्थ्यता बढ़ जाती है। फ्लोरो इज ग्रेटर देन क्लोरो इज ग्रेटर देन ब्रोमो इज ग्रेटर देन आयोडो। तो यहाँ पे क्या है? विद्युत ऋणता बढ़ रही है। जितनी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतना ही पॉजिटिवली चार्ज कार्बन अधिक होगा और वो पड़ोसी कार्बन से खींचेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया है तो फ्लोरो एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन क्लोरो एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन ब्रोमो एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन आयोडो एसिटिक एसिड इज ग्रेटर देन नॉर्मल एसिटिक एसिड। पी के वैल्यूज़ इनकी अलग अलग इसी प्रकार से वेरी करेंगी। तो ये था इफ़ेक्ट ऑफ हैलोजन एसिड्स, इफ़ेक्ट ऑफ हैलोजन ऑन द एसिडिटी। अब हम पढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक समूह तथा प्रतिस्थापी के मध्य दूरी बढ़ने से अम्ल की सामर्थ्यता कम हो जाती है। यदि किसी अम्ल की सामर्थ्यता इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह तथा COH समूह के मध्य की दूरी पर निर्भर करती है, कितना डिस्टेंस है, क्योंकि प्रेरणिक प्रभाव आप जानते हैं कि सिग्मा बंध के द्वारा संचरित होता है, जो कि प्रतिस्थापी समूह की COH समूह के
सापेक्ष दूरी पर निर्भर करता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की COH समूह के सापेक्ष दूरी बढ़ने से अम्ल सामर्थ्य कम हो जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं हम 2 क्लोरोब्यूटेनॉइक एसिड, 3 क्लोरोब्यूटेनॉइक एसिड और 4 क्लोरोब्यूटेनॉइक एसिड है। यहाँ पे आप देखते हैं 2 क्लोरोब्यूटेनॉइक एसिड है, यानी क्लोरीन ग्रुप सेकेंड पोजीशन पर है, 3 क्लोरो थर्ड पोजीशन पर क्लोरीन ग्रुप है और फोर्थ पोजीशन पर क्लोरो ग्रुप है। तो जितना ये दूर जाएगा कौन सा हेलोजन एटम, उतनी ही क्या होगा, एसिडिटी पे प्रभाव पड़ेगा। तो दूरी बढ़ने से अम्ल की सामर्थ्य कम हो जाती है।